मेरा जी दोस्तों, चंद दिन पहले लंदन में एक डिबेट हुई है और एक बहस मुबासा हुआ है। वो बहस मुबासा किसके दरमियान हुआ और उस बहस मुबासा का हिस्सा कौन कौन लोग थे और आप हजरात को इस बात बताने का मकसद क्या है। देखिए मेरा जी दोस्तों, पहली बात, लंदन में जो डिबेट हुई है, बहस मुबासा हुआ है, वो किसके दरमियान हुआ है? वो इस्लाम और कादियानी के दरमियान हुआ है। और उस बहस मुबासा का हिस्सा कौन थे? मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत और दूसरी तरफ से अहमदी कम्युनिटी, कादियानी लोग थे जो पहली मर्तबा मुसलमानों के सामने ऐसे बैठे। भाई अदनान रशीद साहब और भाई इम्तियाज़ साहब ने कादियानियों के वो गुमराह कुन अकायद जो वो रखते थे, लोगों को जिसके ज़रिए से वो गुमराह कर रहे थे, उन्हीं कादियानियों की ज़बानी उन अकायद का उनसे इकरार करवाया जो ज़ाहिरानी कुफरी अकायद थे, जो इस्लाम के दायरे से वो आदमी को खारिज कर देने वाले ऐसे गलत अकायद थे। तो उन्हीं से, कादियानियों की ज़बान से उन्हीं अकायद का इकरार करवाया। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो भी तालीम याफ्ता लोग होंगे, समझ बूझ रखने वाले लोग होंगे, वो समझ जाएंगे कि कादियानियों के कैसे गुमराह कुन अकायद हैं। और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को अल्लाह ताला ने उस डिबेट और उस बास मुबासा में इज़्ज़त वाली कामयाबी अता की और कादियानी को ज़िल्लत वाली नाकामी अता की। तो मेरा जी दोस्तों, आप हजरात को बताने का मकसद ये है कि कादियानी किस तरह लोगों को गुमराह कुन बातों के ज़रिए से इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। तौबा अलयाज़ बिल्लाह, कादियानी तो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते। इन्हीं बातों का कादियानी ने ख़ुद इसी डिबेट में इकरार किया और आलम इस्लाम के जो जो नुमाइंदे थे, जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत थे, भाई अदनान रशीद और भाई इम्तियाज़ साहब, उन्होंने कादियानियों की ज़बान से उन्हीं बातों का इकरार करवाया और पूरी दुनिया के लोगों के सामने लाया कि कादियानी कौन सी गलत बातें रखते हैं जो बिल्कुल इस्लाम में जिसकी गुंजाइश नहीं। तो मेरा जी दोस्तों, मकसद ये है आप हजरात को इस बात बताने का कि हर मुसलमान, हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है कि भाई अकीदा ख़त्म नबूवत पर अकीदा रखना, यकीन रखना तो ज़रूरी ही है मुसलमान होने के लिए, और इसको जानना भी ज़रूरी है ताकि कोई आदमी ये बातें करके मुसलमानों को गुमराह ना कर सके, गलत बातें करके, गलत अकायद बता करके। अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया, आखिरी नबी बनाया, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो काफिर है। हालात आपके सामने हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर जिस आदमी की जो मर्ज़ी हो, जो चाहता है वो बोलता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसीलिए यही सोशल मीडिया है जो आदमी को गुमराही का ज़रिया भी बन सकता है, आदमी को सीधे रास्ते लाने का भी ज़रिया बन सकता है। सीधे रास्ते लाने का ज़रिया कैसे बनेगा कि आप मुस्तनद उलमा, दीनदार लोग, उनके साथ जुड़े रहें ताकि वो दीन की बातें आप सिर्फ दीनदार लोगों से लें। जब दीन की बातें आप दीनदार लोगों से लेंगे तो दीन भी महफूज होगा, ईमान भी महफूज होगा, अकीदा भी महफूज होगा। तो मेरा जी दोस्तों, आप हज़रात से गुजारिश है कि जिस साथी ने ये डिबेट सुनी है तो उसे तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा, जिसने नहीं सुनी है तो वो अम्मार ख़ान यासिर के यूट्यूब पर चैनल पर जाए, वहाँ उर्दू सब टाइटल के साथ, उर्दू सब टाइटल तर्जमा के साथ वो डिबेट है इंग्लिश में, तो वो मौजूद है, तो वो आप सुने तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और उस डिबेट से हर समझदार और अक़ल समझ तालीम वाले आदमी को बहुत फ़ायदा ही होगा कि जैसे कि उसमें कादियानियों के कुफरी अकायद और गलत अकायद को वाज़ेह किया गया है।